बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आसिफ सोहेल अपने प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल में आपके साथ। दोस्तों, कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहा है, जो दफ़ाई चैम्पियन थी, लेकिन अब हम उसको दफ़ाई चैम्पियन नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकल चुकी है। लेकिन हम पाकिस्तान तो फाइनल की सेमीफाइनल की दौड़ में बिल्कुल बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, और क्रिकेट के जो बड़े पंडित हैं, जो बड़े नामवर जो ग्रेट्स हैं, वो भी पाकिस्तान को फेवरेट कह रहे थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम 12 नवंबर को वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन मुझे इस बात पर बाज़ का बड़ी हैरत होती है, और मैं अपने वीलॉग्स में इस हैरत का इजहार भी करता रहा हूँ कि पूरी कौम जो है वो बड़ी संजीदगी से अपनी टीम के लिए दुआएं मांगती है। लेकिन मैं ये कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम से कि क्या उतनी ही संजीदगी से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करती है? उसमें वाज़िया डिफरेंस मुझे नज़र आता है। तो इसलिए अब हमारी पूरी कौम जो थी वो अगर मगर के चक्कर में पड़ी रही, और कितनी अफसोसनाक बात है कि चलें, ये तो ठीक है कि हम अपनी टीम के लिए दुआएं मांगे, बिल्कुल जायज़ है, मांगना चाहिए आपको, लेकिन हम दूसरी टीमों के लिए बद्दुआ मांगते रहे। अफ़गानिस्तान उससे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया उससे हार जाए, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, ये इनडायरेक्ट बद्दुआएं नहीं तो और क्या है? तो खुदा के लिए मैं पहले भी आपसे ये कहता रहा हूँ कि इन चक्रों से हमें बाहर निकल जाना चाहिए, और मैं ये भी कहता रहा हूँ कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत पहले अपने एक व्लॉग में ये कह दिया था कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 सेमीफाइनल की टीमें हैं, और आज कल जो इन्होंने हराया न्यूजीलैंड ने, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तान की टीम के साथ बदकिस्मती ये रही है कि उसने इंडिया से जो हारना शुरू किया, उसके बाद 3 और मैच भी हारे, तो उन मैचों में वो अपने पूरे 50 ओवर जो है वो पाकिस्तान की टीम नहीं खेल सकी। ख़ास तौर पे जब साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच था, तो हमने आखिरी, मेरा ख्याल है कोई 20 बॉल जो थे उससे पहले ही हम आउट हो गए। अगर वो 20 बॉल हम अवेल कर लेते तो 15 स्कोर तो कम से कम हम कर लेते, और वो 15 रन्स का जो डिफरेंस था उससे हम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बासानी जीत सकते थे, क्योंकि हमने उनके 9 आउट कर लिए हुए थे। लेकिन नहीं, हमारी बदकिस्मती कि हम किसी गेम प्लान के साथ नहीं खेले और ये मामला हुए। अब बहुत सारे मसाइल शुरू हो गए, बहुत सारे ट्रोल शुरू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इवन हमारे जो गैर संजीदा किस्म के शायकीन हैं क्रिकेट के, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। एक ने लिखा है कि जी पाकिस्तान जो है वो कम से कम 550 स्कोर करे 1 विकेट के नुकसान पर, और इंग्लैंड की पूरी टीम को 175 पे आउट कर दे। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, आप ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कोई मोजज़ा हो जाए। कम से कम 2 मोजे तो इस वर्ल्ड कप में डेफिनेटली हुए हैं। एक मोजा जो था वो किया उसने ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया जी? ऑस्ट्रेलिया ने हराया 309 रन से, और श्रीलंका ने हराया भारत को 302 रन से। तो पाकिस्तान ने भी तो 200 कोई 80 के करीब या 275 के करीब जो है उन रन इतने स्कोर से, इतने मार्जिन से हराना है, तो मौजा हो सकता है। मौजों पे आप ज़रूर यकीन रखें, और मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम कल 12 नवंबर को ग्रुपों की सूरत में पाकिस्तान वापस आ रही है, वतन वापस आ रही है। कोई
दुबई तक तो इकट्ठे आएंगे, वहाँ से कोई फिर पेशावर की फ़्लाइट पकड़ेगा, कोई कराची की फ़्लाइट पकड़ेगा, कोई इस्लामाबाद पिंडी की फ़्लाइट पकड़ेगा, कोई लाहौर की फ़्लाइट पकड़ेगा, और ये ऐसा होता रहा है, माजी में भी होता रहा है और अब भी शायद ऐसा ही हो। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में जो पिछला एक मैच हुआ है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, उसमें एंड्रयू मैथ्यूज़ जो उनका एक स्टार ऑलराउंडर है, वो क्रीज पर जब पहुंचा है और उसके बाद जब उसने स्टांस लेने की बात लेने लगा है, तो एकदम उसको अंदाज़ा हुआ कि मेरा तो स्ट्रैप जो है हेलमेट का वो फिक्स नहीं है, तो उसको फिक्स करने में उसने कोई टाइम लगा दिया, जो कि एक फील्डर ने शकीबुर रहमान जो बांग्लादेश का कैप्टन था, शकीबुल हसन सॉरी, उसको पॉइंट आउट किया कि भाई ये तो अगेंस्ट द रूल है। शकीब ने अपील कर दी, अंपायर ने आउट दे दिया, उस पर बड़ा वाह नाम मिचा। बहुत सौ ने जनाब इसको शकीब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि हमारे वकार यूनुस भी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने ऑन एयर इसको जनाब शकीब के को पर तनकीद की, जिसका बांग्लादेश की जो ढाका हाई कोर्ट है उन्होंने नोटिस लिया, और उन्होंने नोटिस लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्ट किया कि आप वकार यूनुस के ख़िलाफ़ आईसीसी में अपील करें कि इसको पैनल से हटाया जाए, जो कमेंट्री का पैनल है। तो दोस्तों, ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। वकार को इतना आउट ऑफ द वे जाके ऑन एयर इस तरह किसी पे तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। आप अपनी एक राय दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, चले यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप तनकीद करेंगे और उसको ये कहेंगे कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, तो कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? जनाब, क्रिकेट जो है वकार यूनुस साहब और दूसरे जो शकीब पर तनकीद कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो उसका मतलब ये होता है कि आप अगर हार गए हैं ना, तो अंपायर्स पर अपनी ना डालें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आप मान जाएं कि हाँ, हम बुरा खेले, हम हार गए, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक छोटा सा हम मुजाहरा करते हैं कि जब कोई टीम आउट हो के बाहर जाती है, इनिंग्स ख़त्म होती है, या मैच के बाद आखिर में वो एक दूसरे से जब ग्राउंड से बाहर निकल रहे होते हैं तो एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। जहाँ पर लॉ मौजूद है, उस लॉ के मुताबिक एंड्रयू मैथ्यूज़ जो था वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था। उसके ख़िलाफ़ जो अपील की, उसमें शकीब जो था वो बिल्कुल हक बजानब था, उसने सही अपील की और लॉ के अंदर रहते हुए अपील की, तो जनाब अंपायर ने उसको आउट दे दिया। तो जनाब, इसीलिए क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है कि ये कायदे और कानून के मुताबिक जो प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं, जो सब टीम्स को पता होता है, ये उसके मुताबिक खेली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका।